बाला साहब ठाकरे के प्रेसिडेंट नीलम सिंह, स्वागत है आपका अब तक सच न्यूज़ में। धन्यवाद जी। नीलम जी, बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है कि बेरोजगारी के बारे में बोल बोल के मैं तो अभी यही बोलना चाहूँगा कि हम लोग थक गए हैं। चाहे वो सांबा लोकल फैक्ट्रीज़ का हो या एम्स की बात हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हो, हम लोगों को पूरी तरह से स्थानीय लोगों को दरकिनार करते हुए बाहरी लोगों को यहाँ पे सभी काम दिए जा रहे हैं। आम लोगों को, युवा वर्ग जो है हमारा, उसको वहाँ पे घुसने तक नहीं दिया जाता। तो अब मुझे नहीं समझ लग रहा है ये किसके कहने पे हो रहा है, या ये कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि स्थानीय युवाओं को छोड़कर आप बाहर के लोगों को यहाँ पे रोज़गार दोगे। हम किसी के भी खिलाफ़ नहीं हैं, काम सभी को करना है, काम सभी को मिलना है, लेकिन आपको जैसे पता है कि गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं। उसके बाद हमारे पास वोकल फॉर लोकल के भी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पे भी स्थानीय युवाओं के लिए कुछ नहीं नज़र आ रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी यही विनती है सरकार से कि अगर जो लोकल जो हमारा काम है, जो हमारे पास इंडस्ट्री है, हमारे पास एम्स बन रहा है, हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास लोकल लोगों के लिए, वो तो हमें मिल नहीं रही। अगर वही हमें नहीं मिल रही तो हम और कहाँ से हमें काम मिलेगा? काम तो यही होंगे ना जो लोकल्स के लिए हैं। हाँ नीलम जी, जैसे डिस्ट्रिक्ट सांबा एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का हब है, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो क्या वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको कितना रोज़गार दिया जा रहा है? आप मेरे कहने पे मत जाइए, आप एक सर्वे करिए सांबा इंडस्ट्री का, उसमें देखिए कि कितने हमारे बेरोज़गार युवाओं को काम मिल रहा है और कितने बाहर के लोग आकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई थी कि जिस भी एरिया में ये फैक्ट्रीज़ वगैरह लगेंगी, तो वो जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वो हम लोगों की ज़मीनों पे ही लगी हुई हैं, और हम लोगों ने उस टाइम इसीलिए ज़मीनें दी थी कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन वहाँ पे 70% से लेके 80% तक बाहर के लोग हैं, 20% सिर्फ लोकल लोग हैं, और वो भी लेबर में काम कर रहे हैं, और उनको भी इतना दिहाड़ी के हिसाब से, अगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 225-300 से ऊपर नहीं मिल रही उनको। तो क्या आप बताओ कि आज की डेट में 300 रुपया दिहाड़ी लगा के क्या बंदा अपना गुजर बसर कर सकता है? क्या अपने बच्चों का वो पेट पाल सकता है? क्या वो अपना घर बना सकता है? जब यहाँ पे फैक्ट्रीज आई थी तो उन लोगों ने बोला था कि हम यहाँ पे 80% लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा और 20% बाहर के लोग आकर काम करेंगे। लेकिन आज उसका उल्ट हो रहा है। 80% तो बहुत, मैं कह रहा हूँ कि 95% यहाँ पर बाहरी लोग हैं, चाहे वो ठेकेदार हों, चाहे वो कोई मज़दूर हों, चाहे वो कोई लेबर क्लास के बंदे हों, चाहे वो अंदर कोई टेक्निकल के बंदे हों। लोकल लोगों के लिए बिल्कुल इंडस्ट्री के द्वार बंद हैं, उनको काम नहीं दिया जाता, और जो कोई अपने हक़ की आवाज़ उठाता है उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट सांबा में इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अभी एम्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? एलजी मनोज सिन्हा जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के गवर्नर हैं, आप क्या कहना चाहते हैं उनसे? हमें एलजी साहब से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो उम्मीदें हमारी धूमिल होती नज़र आ रही हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि लोकल बेरोज़गारी बढ़ी है, जॉब्स ज़ीरो हैं, बॉर्डर बटालियन वाले बैठे हुए हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं आए दिन, और आए दिन जो हमारी बहनें हैं उन पर लाठियाँ भी चलाई जा रही हैं आए दिन। वो भी वही मैं आपसे कह रहा, उसी मुद्दे पे मैं आ रहा था। क्या बाला साहब ठाकरे ये जो हमारे युवाओं पर, हमारी बहनों पर लाठियाँ चल रही हैं, क्या खंडन करती है? मैं इसका बहुत ही ज़ोरदार तरीके से खंडन करता हूं, और मैं ये बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, हमें प्राइवेट जॉब तो प्रोवाइड करवाइए। मेरा सवाल था कि जो हमारी बहनों पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, कितना सही है? ये बहुत ही निंदनीय, और शिवसेना बाला साहब ठाकरे इसका पुरजोर तरीके से खंडन करती है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी बातें सुननी चाहिए। हमारा बिजली सेक्टर हो, पानी सेक्टर हो, आज की डेट में सभी लोग सड़कों पे है,
सड़कों पे वो हैं लोग, आज ये कुछ रूल बनाते हैं, कल चेंज करके परसों कुछ और बना देते हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इसको स्मूथ करने के लिए गवर्नमेंट को कड़े से कड़े उठाने पड़ेंगे कदम, जिससे कि हमारे बेरोजगारों को, युवाओं को एक अच्छा वो मार्गदर्शन मिले और वो अपना काम कर सकें। तो जैसे जम्मू कश्मीर के यूटी में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या जम्मू कश्मीर में जो बाला साहब ठाकरे शिवसेना है वो चुनाव लड़ सकती है? बिल्कुल। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज के लिए मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी शिवसेना बाला साहब ठाकरे आने वाले दिनों में विधानसभा के सभी जगह पे अपने प्रत्याशी हम उतारेंगे, चाहे वो सांबा डिस्ट्रिक्ट हो, कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो, जम्मू, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, हर जगह पे हमारे प्रत्याशी वहाँ पे चुनाव को वो पार्टिसिपेट करेंगे और हम पुरजोर तरीके से कामयाब भी होंगे। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सांबा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, बाला साहब ठाकरा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने कहा कि जो सांबा में इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ पर जो युवा हमारे लोग हैं उनको रोज़गार दिया जाना चाहिए। एम्स का कंस्ट्रक्शन हो रही है, एम्स बन रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर सभी जो लगभग रोज़गार है वो स्थानीय लोगों को देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में JK-UT में जो आने वाले विधानसभा के चुनाव है वहाँ पर शिवसेना बाला साहब ठाकरे सभी स्थानों पर चुनाव लड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।